अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ हेयर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि जो USB पोर्ट थी वो हो गई है इंस्टॉल काफ़ी ख्वारी के बाद। आई थिंक मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे उसको इंस्टॉल करने में। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे लगेज सिस्टम के बारे में कि मैं अपने इस एडवेंचर के लिए कौन सा लगेज सिस्टम इस्तेमाल करूँगा। बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि जो लगेज सिस्टम है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड लगेज सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट लगेज सिस्टम। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि इस बाइक के साथ वो हार्ड लगेज सिस्टम लें, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं एल्यूमिनियम के पैनियर्स इस बाइक के लिए। इस बाइक के लुक के साथ वो बहुत अच्छे जाते हैं। मुझे भी पर्सनली इस बाइक के साथ वही अच्छे लगते थे, क्योंकि वो डिज़ाइन ही इसी बाइक के लिए किए गए थे। दूसरी बात ये है कि वो चंकी नहीं है, बहुत वो स्लिम और स्लीक हैं और इस बाइक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने वो नहीं लिए। एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इस पर जो मेरी कॉस्ट आ रही थी जो पैनियर्स और रैक के साथ, वो तकरीबन 550 से 600 पाउंड तक की आ रही थी। और मोस्टली जो राइडर्स हैं वो ऑफ रोडिंग के लिए ये पैनियर्स रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़ा सेफ्टी का इशू होता है। अगर आप गिर जाएं तो आपकी जो टांग है वो ईजिली इसके नीचे आकर टूट सकती है। चलिए, ये जो हार्ड लगेज सिस्टम है ये तो हो गया फारिग। अभी बात करते हैं सॉफ्ट लगेज सिस्टम की। और जो सॉफ्ट लगेज सिस्टम है वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रैकलेस, जिनके साथ कोई रैक नहीं होता, और एक होते हैं रैक के साथ। और जो दोनों सिस्टम है बहुत इजी टू यूज़ और इजी टू इंस्टॉल होते हैं। और मैंने जो इस एडवेंचर के लिए लगेज सिस्टम चूज़ किया है वो है रैकलेस, यानी कि इसके साथ आपको साइडों पे कोई भी रैक नहीं लगाने पड़ते। जस्ट वो एक हार्नेस होता है जो साइड वाले बैग होते हैं उनको होल्ड कर लेता है। एनीवे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो लगेज सिस्टम है वो कैसा है। ये है साइड बैग्स, ऑब्वियसली जो बाइक के साइड पे लगेंगे। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 लीटर। इस तरह के 2 बैग है मेरे पास जो दोनों तरफ लगेंगे। और अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये टोटली 100% वाटर प्रूफ है। और जो इनका टॉप है ये इस तरह का है, यानी कि आप यहाँ से खोलें इसको और ये इसका रोल टॉप है, यानी कि आप इसमें अपना सामान डाल सकते हैं और फिर यहाँ से ऐसे बंद करके और ऊपर से रोल करके तो ऐसे बंद कर लेते हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे पानी वगैरह कोई नहीं जाता, ना ऊपर से, ना साइडों से, ना कहीं और से। ये तो हो गया साइड बैग। और आई एम श्योर कि जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा आपको थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि ये कैसे दिखते हैं बाइक के ऊपर। और ये जो बैग है ये है डफल बैग। ये आएगा ऑब्वियसली जो पीछे वाली सीट है उसके ऊपर। मैं आपको खड़ा के दिखा देता हूँ थोड़ा दूर से। देखें इस तरह का है। अगेन ये भी एक रोल टॉप बैग है और इसकी कैपेसिटी है 40 लीटर। सो जो साइडों वाले जो पैनियर्स हो गए वो होंगे 20 लीटर के और ये होगा 40 लीटर। और ऑब्वियसली मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग भी होगा, क्योंकि मैंने अपनी जो कैंपिंग के इक्विपमेंट्स हैं उसमें डाले हुए हैं। वो थोड़े मैं सेपरेट रखना चाहता था, क्योंकि जो सारी चीज़ें अगर एक जगह पे आप रखें तो आपको थोड़ा इजी होता है उनको फाइंड आउट करने में। अगर आप मोटर बाइक के ऊपर एक लंबा सफ़र करें और प्लस आपको साथ में वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करनी है, तो आई थिंक जो टैंक बैग होता है वो बहुत कंपलसरी होता है। आप इसके अंदर जो कैमरास की बैटरीज हैं वो रख सकते हैं, उनको चार्ज कर सकते हैं, अपना ड्रोन चार्ज कर सकते हैं। और ईजी एक्सेसिबिलिटी के लिए आप इसमें कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए मैंने ये सेम ही कंपनी का टैंक बैग लिया है जिसकी कैपेसिटी है आई थिंक 6 लीटर। आई थिंक ये इनफ होगी। और जो मेन चीज़ वो ये है कि ये है वाटरप्रूफ। तो इसके अंदर मुझे जो मेरे इक्विपमेंट्स होंगे, लेट्स से GoPro बैटरीज़ या कोई या अगर मैं ड्रोन चार्ज कर रहा हूँ या ड्रोन की बैटरी चार्ज कर रहा हूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसकी 2 लेयर्स हैं। एक तो ये ऊपर वाली लेयर ऐसे खुल जाती है और इसके अंदर ये एक वाटरप्रूफ सील है, यानी कि बिल्कुल वाटर को अंदर नहीं जाएगा। और अंदर से ही ऐसा, यानी कि काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। ये इसमें स्ट्रैप्स पड़े हैं इसको माउंट करने के लिए। और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है सी थ्रू, यानी कि अगर बारिश वगैरह हो रही हो और अगर मैंने अपना फ़ोन भी यूज़ करना हो फॉर नेविगेशन तो मैं इसके अंदर अपना फ़ोन डाल सकता हूँ। और ये जो मटेरियल है ये टच स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं करता, यानी कि आप इसी स्क्रीन को टच कर सकते हैं। और इस बैग में मैंने एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है कि ये हब इसके अंदर लगानी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये हब मैंने इसके लिए ली है ताकि मैं आराम से जो कैमरा बैटरीज है इसमें चार्ज कर लूँ या ड्रोन चार्ज कर लूँ या जो भी है। ऐसे करते हैं। अभी ऑब्वियसली ये मेरे हाथ में है तो इसमें जल्दी से ये हब इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये जो हब है इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा जिसमें मैं ये कनेक्टर लगा दूँगा। ये एक वाटरप्रूफ कनेक्टर है, यानी कि अगर मैं होल कर भी देता हूँ तो जो बैग है इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अच्छा, ये चार्जिंग हब तो हो गई है इंस्टॉल। ये देखें, ये इसका कनेक्शन है और इसके जो अंदर से आपको शायद ये पूरी हब नज़र आ रही है, कॉर्नर में लगी हुई है। मैं समझ रहा था कि शायद ये बड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो नाइफ से कट नहीं रहा था, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। ये जो बाइक है इसको मैंने कर दिया सीधा पार्क। इसके ऊपर भी लगाते हैं लगेज सिस्टम और देखते हैं कि इस बाइक के लुक के साथ इसको कैसा लगता है। मैंने ये बाहर शूट करना था, लेकिन अभी इस टाइम बाहर थोड़ी बारिश हो रही है तो अभी इसको अंदर लगाते हैं, फिर थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अगर बारिश रुक गई फिर ज़रा बाहर जाके आपको मैं दिखाता हूँ
कि इसकी जो लुक है वो कैसी लगती है। सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं टैंक पैक, और उसके लिए मुझे ये सीट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये जो स्ट्रैप्स है ये दोनों तरफ लगेंगे, यहाँ पे जो इस बार है, और मे भी मुझे ये जो साइड पैनल है ये भी खोलने पड़े। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो साइड बैग्स हैं इसके साथ एक हार्नेस आता है, ये पहले लगेगा और उसके बाद जो साइड बैग्स हैं मैं वो इंस्टॉल कर पाऊँगा। ये हो गया है इसका हार्नेस इंस्टॉल। ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ये नीचे से मैंने माउंट किया है यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रही हैं कोड्स वगैरह, और इसके अंदर जो है वो बैग आ जाएगा जो साइड बैग है जो ट्यूब की तरह है। ऊपर से ऐसे अगर आपने इसके ऊपर एक और बैग वगैरह माउंट करना हो, ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर छोटा बैग आता है और इस तरह भी सेम ही है। तो इसमें करते हैं अभी बैग इंस्टॉल और देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। ओके, ये जो साइड बैग्स हैं ये हो गए हैं इंस्टॉल। इस पे लगे हुए इतने बुरे नहीं लग रहे, और ये मोस्टली सिर्फ एक दफ़े लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने पूरे उतार के अंदर लेके जाने आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ सामान निकालना है तो यहाँ ऊपर से खोलें, उसको रोल अप करें, उसमें सामान निकाल के फिर वापस रोल डाउन इसको करके बंद कर दें। अभी मैं जो बड़े वाला बैग है वो इसके ऊपर रख के इंस्टॉल करके फिर बाइक को निकालता हूँ बाहर, और आपको थोड़ा वाइड एंगल से दिखाता हूँ कि इस बाइक की जो लुक है वो कैसी है इस लगेज सिस्टम के साथ। कल सारा दिन बारिश होती रही इसलिए मैं कल दिखा नहीं सका कि ये बाइक कैसी लगती है इस लगेज सिस्टम के साथ, बल्कि आपको मैं थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ जो हम कल बात कर रहे थे। ओके, ये है इसका लगेज सिस्टम, ये देखें। और जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि ऑब्वियसली मेरे पास कैंपिंग का सामान है, तो इसलिए मुझे जो लगेज है थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। ये जो ऊपर जो बैग लगा हुआ है ये वाला, इस तरह का मेरे पास एक और बैग है तकरीबन 40 लीटर का, ऑब्वियसली सेम कंपनी का नहीं है, लेकिन वो मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। लकीली ये जो कंपनी है इन्होंने ये 7 स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर कोई और बैग लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। तो अभी जो दूसरा बैग है मैं आपको माउंट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे आएगा। वो वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका मेरे पास एक कवर है जो उसके ऊपर मैं लगा दूँगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये सारा वाटर प्रूफ है। और ये जो बैग्स हैं ये ऑब्वियसली जब मैंने बाइक ली थी उसके साथ आए थे, तो इसलिए मैंने नए नहीं लिए थे सेम कंपनी के। आई थिंक मैं ये यूज़ कर लूँगा, ये भी वाटर प्रूफ है। अच्छा, ये जो बैग है इसके ऊपर आएगा ऐसे, बड़ा हैवी बैग है यार ये भी, क्योंकि सारा कैंपिंग का सामान है इसके अंदर। कैंपिंग का जो सामान होता है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है वैसे भी। और इसका जो वाटर प्रूफ बैग इसके अंदर आ गया, और ये लगाने के बाद उसके ऊपर मैं ये कवरिंग लगा दूँगा जो कि वाटर प्रूफ है, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा मेरे पास एक रैक सेट भी होगा। मैं ऐसे करता हूँ, ये मैं पहनता हूँ और बैठता हूँ इसके ऊपर। ऑब्वियसली इनफ स्पेस है मेरे लिए, और ये कुछ ऐसा लगेगा। आई थिंक ये सेटअप मुझे बड़ा पसंद आया,
और जो बाइक है उसके लुक के साथ बहुत ज़बरदस्त आता है, ये इतना बुरा नहीं लगता ये। और कभी वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। और वैसे भी मैं कल निकल रहा हूँ अपने एडवेंचर के लिए, तो कल मैं आपको अपडेट दूंगा कि कल का क्या प्लान है। आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।